अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है फजर के साथ। और फजर की नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद कुरान पाक मैंने माशाल्लाह से शुरू कर लिया था। सूरह बकरा माशाल्लाह पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि चलो आज का व्लॉग माशाल्लाह से रमज़ान सीरीज़ यहीं से स्टार्ट की जाए। आपका दिन कैसा गुजरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं बहुत दिनों बाद जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस पूरे रमज़ान में अपनी रूटीन है रमज़ान की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यकीन जानिए मुझे इस वक्त जो कुरान पाक पढ़ने का इतना मज़ा आ रहा था और इतनी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला शुक्र है कि आपने हमें रमज़ान मुबारक का ये महीना फिर से दिखाया। मेरी कोशिश होती है कि नमाज के बाद एक तकरीबन घंटा आधा घंटा बैठकर ज़रूर अपने अल्लाह ताला को याद किया जाए, नवाफिल पढ़े जाएं, दुआएं मांगी जाएं। मैं तो खूब सारी दुआएं मांगती हूँ और सिचुएशन भी आजकल ज़िंदगी में कुछ ऐसी चल रही है कि दुनिया के कामों में बिल्कुल भी नहीं दिल लगता और दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं अल्लाह की याद रहती है कि अल्लाह तमाम परेशानियां जो हैं वो आप दूर करने। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में अगर परेशानियां आ जाती हैं तो इंसान जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक और ज़्यादा हो जाता है। ये जाए नमाज मैं मक्का से लेके आई थी माशाल्लाह और ये मुझे रियाजुल जन्ना की बहुत ज़्यादा याद दिलाता है, मक्का और मदीना दोनों की। माशाल्लाह ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह सुबह जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग निकल गए थे। कुछ काम था, कुछ पार्सल्स थे वो ड्रॉप करने थे हमने। और मैंने सोचा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ठंड ज़रूर होती थी, बर्फ़ जमी होती थी कारों पर, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड के साथ साथ धुंध भी थी। और धुंध भी कुछ ऐसी खौफनाक थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और बिल्कुल पाकिस्तानी वाइब आ रही थी कि हम जैसे पाकिस्तान सर्दियां बाद में आती हैं और धुंध पहले पड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही वेदर हुआ था यूके का। सुबह सुबह सिर्फ हमारी गाड़ी ही रोड पे चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही निकल आई हूँ सुबह सुबह, बाहर सारी दुनिया सो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग जो है वो काम पे जा रहे थे लेकिन इस रोड पे सिर्फ हमारी खाली ही गाड़ी जा रही थी। तो मौसम इतना खूबसूरत, दरख्तों पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं झड़ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो वेदर हो गया हुआ था यूके का। तो यहाँ पे मैंने तस्बीह ले ली थी क्योंकि कुरान पाक और जो है नमाज मैंने अदा कर ली थी और तस्बीह वगैरह लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठे बैठे अपनी तस्बीह मुकम्मल कर लेती हूँ। बात भला क्या है कि घर में हो, काम पे हो, कहीं पे भी आप ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो, अपने अल्लाह को ज़रूर याद रखा करें। जैसे हम अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को कितना ही ज़्यादा हम टाइम देते हैं, उनकी खिदमतें करते हैं, उनके लिए काम करते हैं और बदले में हम सिर्फ जो है वो उनकी अटेंशन मांगते हैं, रिस्पेक्ट मांगते हैं और टाइम मांगते हैं। अगर हमें ना दें तो हमें कितना दुख लगता है कि हमें वक़्त नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जो है अल्लाह ने हमें इतना ज़्यादा नवाजा है अपनी ज़िंदगियों में, और इतना अल्लाह ने मैं जो हमें है नेमतें भर भर के दी हैं और सबसे रही हूँ खूबसूरत ठंड की महीना और साथ रमज़ान में का तस्बीह गुजरा है। कर रही तो थी मैं आप और लोगों को माशाल्लाह यही से कहना मुझे चाहूँगी बहुत कि जो है ना वो कहीं पे अच्छा भी फील हो, हो रहा था कि आज कोई भी पहला काम रोज़ा करें, है सब और काम दिन छोड़ बहुत छाड़ के अच्छा जो है वो गुजरा है अल्लाह को माशाल्लाह। याद कर लिया जाए सबसे रमज़ान पहले। में काम तो ये करने को देखें इतना ये ज़्यादा कुछ हैं होता हमारे नहीं है। पार्सल सुबह जो सुबह हमें नाश्ता डिलीवर जो करने थे। करना होता है वो तो हम लोग कर यहाँ पे लेते हमने हैं। पिक कर लिए थे सहरी और के अब हम वक़्त जा ही रहे थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये देखे खूबसूरत सा फूल, ये ले पकड़े हैं, मुझे दें वापस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वाह, थैंक यू। बहुत प्यारा खूबसूरत फूल आपने मुझे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सरप्राइज ही हो गई हूँ आपका फूल देख के। ये हम बीवियों की बिल्कुल छोटी छोटी सी खुशियाँ जो अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं।
मेरे मियाँ घर से गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत खूबसूरत वाइट कलर के ये फूल मुझे ला के दिया कि आसमां क्या रही में बहुत प्यारा फूल लगा हुआ था जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो मैं इतने में ही खुश हो गई थी। बीवियों को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, ये मैं घर आ गई हूँ और अपनी पैकेजिंग कुछ पार्सल्स रह गए थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट इनको पैक कर दूँ क्योंकि आज मेरे पार्सल जाने थे मेहंदी के लिए भी, तो वो मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। मैं जो है, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं मेहंदी बना के सेल करती हूँ इनसाइड यूके। और जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर किसी को मेरी मेहंदी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी, बल्कि ये आप देख लीजिए नंबर, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मेरे स्मॉल से बिज़नेस को आपकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो अगर किसी को इस ईद पे चाहिए, और वैसे भी रमज़ान ऑफ़र मैंने लगाई हुई है, तकरीबन अगर एवरी ऑर्डर पे आपको जो है एक ही नाकोन मेहंदी जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको डिलीवर करूँगी। तो आप जहाँ पे भी देखें स्मॉल जो हैं होममेड बिज़नेस जो लड़कियाँ शुरू करती हैं, आप प्लीज़ उनको सपोर्ट किया करें, आप मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट और करेज की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ सकती हैं। तो प्लीज़ 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 आप मेरे बिज़नेस को भी सपोर्ट करें, और जितने भी छोटी छोटी आर्टिस्ट हैं प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी वजह से ही हम लोग हैं और आप लोगों को ही वजह से हमारा बिज़नेस जो है वो किसी मुकाम पर पहुंचता है। तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो नए नए आइडियाज़ दे सकते हैं। मैं अपनी पैकेजिंग अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अभी मुझे जो है, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे ऑर्डर्स देते हैं, और मैं उन तक मैं अपनी जो है अपनी मेहनत का जो काम है वो मैं पहुंचाती हूं, और वो आप लोग बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मेरा पार्सल है ये मेरी टिकटॉक पे शॉप है, वहाँ से मुझे रिसीव हुआ था। और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं। पार्सल मैंने पिक कर लिया था और उसको मैंने ड्रॉप करना था, और सोचा साथ में जो है मैं घर के लिए इफ्तारी का वक्त होने वाला था, और कुछ फ्रूट्स चाहिए थे, फल वगैरह, फ्रूट चाट बनानी थी, और कुछ और भी सामान चाहिए था। तो मैंने सोचा अपनी बहन के साथ मैं जाके बाज़ार शॉपिंग कर लूँ। घर से निकलते ही ये खूबसूरत चिड़ियों की आवाज़ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है। ये एक घर है तो यहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ रहती हैं, और इनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरी बहन आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे पीछे। ये देखें ज़रा, बाज़ार इफ्तारी के टाइम तकरीबन 2 घंटे अभी बाकी थे, इतना खूबसूरत फ्रूट आया हुआ था मार्केट में, बहुत प्यारा, और मुझे इतना अच्छा लगा था। इन्होंने रमज़ान में ऑफ़र बहुत ज़्यादा लगा दी थी। मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, यूके में आके मैंने देखा है कि जब भी रमज़ान आता है या कोई भी ऐसा मज़हबी त्यौहार आता है तो वो ऑफ़र्स लगाते हैं। ईद की ऑफ़र हो, रमज़ान की ऑफ़र हो, जैसे कि ये अपने इवेंट जैसे क्रिसमस है उस पर भी ऑफ़र्स लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। कोई ऑफ़र लगाने की बजाय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है। पाकिस्तानियों, आप लोगों को भी ऑफ़र्स देनी चाहिए। आटा, चीनी, दलिया जो है, ऑयल, उस पे आपको डिस्काउंट प्राइजेज़ लगाने चाहिए। महंगाई ना करें, गरीबों का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स के बॉल हैं तकरीबन सारे 1-1 पाउंड के थे। और ये देखें खजूर पे इतनी प्यारी मोटे की खजूर है। 1 kg का बैग है और 399 ईच बैग है, और 2 for 699। देखें ज़रा कितनी अच्छी ऑफ़र है ना। तो यहाँ पे मैंने मीट लेना था, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, तो सोचा मैं मीट्स भी ले लूँ। ये देखें ज़रा, रमज़ान ऑफ़र लैम पे, बेबी लैम पे, मिक्स मटन पे, मिक्स कीमे पे और चिकन पे, हर जगह हर गोश्त के ऊपर इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। और माशाल्लाह तमाम कसाई जो थे बहुत बिजी थे, लाइन लगी हुई थी और किसी की बारी नहीं आ रही थी, तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी भी बारी आ गई। और देखें ज़रा,
अच्छा जी, वापस आ गई थी मैं। घर आके मैंने वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि इफ्तारी का वक़्त था और जल्दी-जल्दी मैंने वो इफ्तारी बनाई, वो किया और उसके बाद जो है वो मैंने शामियाँ बना ली थी। शामियाँ जो है शामी कबाब मैंने बनाए थे। इसके अंदर मैंने मीट डाला था और 1 पीस ब्रेस्ट चिकन का डाला था। दोनों मैंने मिक्स करके तो मैंने कहा ज़रा अच्छा से मज़े की बन जाएंगी और पूरा रमज़ान खाते रहेंगे, मज़ा आएगा। तो बहुत मज़ेदार शामियाँ बन गई थी। आप ही अपने घरों में शामियाँ जो शामी कबाब है ना वो बना के रखें। सम टाइम बहुत जल्दी क्विक आपके सर पर इफ्तारी होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या पकाएं क्या खाएं, तो शामी कबाब हो, आप सैंडविचेस बना लें, आप उसका जो है बन कबाब बना लें या फिर बर्गर बना लें, तो हर एक में ये चलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल का लाल ढक्कन ले लिया था, उससे मैंने देखे सारी टिक्कियाँ बना ली, एक ही साइज़ की बनी, बहुत ही प्यारी। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।